वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स हैं उन्हें हम कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 7 को कंसीडर करते हुए। जैसा कि स्टूडेंट देखिए यहाँ पर है, ये जो किसी भी स्टूडेंट ने कोई डिवाइड किया होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का आया, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हम चाहे तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो तो हम उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब इस नंबर को हमें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये जो नंबर है बार वाला उसे हम x के इक्वल मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.3 बार। इसे हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये डिपेंड करता है कि बार के अंदर कितने डिजिट के नंबर है, यानी कि 1 डिजिट का नंबर है, इसीलिए हम यहाँ पर इंटू करेंगे 10 का। अगर यहाँ 2 डिजिट होती तो हम 100 का इंटू करते। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब इस 10 का हमें इंटू करना होगा तो हम इक्वेशन के दोनों पार्ट में इस 10 का इंटू करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए जब हम x में 10 का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10x, और इसमें जब 10 का इंटू करेंगे तो देखो मैं आपको इसे यहाँ समझाता हूँ। 0.3 पर बार इंटू 10 का इंटू करना है इसमें। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 0. ये जो बार है इसका मतलब ये है कि 3 बहुत टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम उसमें से एक 3 बाहर निकाल देंगे और अगले 3 पर बार लगा रहने देंगे और इंटू करेंगे 10 का। जब आप इसमें 10 का इंटू करेंगे तो ये जो 3 होगा वो 1 प्लेस मूव करेगा इस तरफ, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये बार 3 वाला जो है वो इसी तरीके से बना रहेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये कैलकुलेशन आया, जिससे हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इस 2 इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 का ये वाला पार्ट है, इसमें से माइनस करेंगे इसको और इसमें से माइनस करेंगे इसको। तो देखिए हम यहाँ समझते हैं, तो जब हम इस तरीके से माइनस करेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब आप यहाँ पर देखो 10 में से x माइनस करेंगे तो देखो 9x मिल जाएगा आपको। इसे कैसे माइनस करना है, तो देखिए 3.3 पर बार एंड 0.3 पर बार। तो देखो ये बार वाले नंबर हैं, ये तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो गए। 3 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो पॉइंट के बाद 0 तो हम इसे कंसीडर नहीं करते, हम केवल 3 ही कंसीडर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब अगला स्टेप क्या है कि अब हम इसमें ट्रांसपोजिंग मेथड को अप्लाई करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 39 हो सकता है। इसके बाद हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 1/3 ये अपना आंसर होगा। तो चलिए इसे और समझते हैं। हम आपकी बुक का एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें स्टूडेंट दिया हुआ है इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये ब्लॉक बाय ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं तो हम पूरे ब्लॉक पर भी बार लगा सकते हैं। इसे भी हमें P अपॉन Q की फॉर्म में अरेंज करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे x के इक्वल मान लेते हैं। तो हमने x के इक्वल उसे मान लिया, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई किस पर डिपेंड करता है कि जो रूट के अंदर नंबर हैं वो कितने डिजिट के हैं, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है। तो हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, इस तरीके से। और जब 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो स्टूडेंट इस पार्ट में भी होगा और इस पार्ट में भी होगा, तो हम दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से। तो देखो इसको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। 1.27 पर बार इंटू 100 करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2727 बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो उसमें से हम एक 27 बाहर ले लेंगे, बाकी इसको ऐसे बार लगाकर छोड़ देंगे, फिर करेंगे इंटू 100। अब जब आप इंटू करेंगे 100 का, तो ये जो 27 है वो यहाँ मूव करेगा, तो यानी 1 यहाँ आ जाएगा और 27 इधर आकर के पॉइंट लग के ये वाला जो 27 वाला जो बार वाला जो 27 था वो इसी तरफ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन आया। तो इसे हमने क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम जब लिखेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसा हमने पिछली बार किया था कि 100x में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे x को, और इसमें से करेंगे माइनस इसको।
तो इसमें से इसको माइनस करना है तो कैसे करना है, 127.27 पर बार और यहाँ पर 1.27 पर बार, तो बार से बार कैंसिल यानी कि 0, यहाँ पर बचेगा 7 में से जाएगा 1 तो 6 और यहाँ 2 और यहाँ 1 यानी कि 126 हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब हम यहाँ पर अगले स्टेप को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि देखो यहाँ से 1 माइनस होगा तो 99x बचेगा, यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब हम ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे और ऐसा कर सकते हैं, और इसे हम कट कर सकते हैं 3 के टेबल से तो कुछ ऐसा आएगा, और एक और बार कर सकते हैं तो हमें ऐसा मिलेगा। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं आपके ही बुक का, जो है एग्जाम्पल नंबर 9। स्टूडेंट यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज है, यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसा भी हो जाता है कि फर्स्ट डिजिट का रिपीटेशन नहीं मिलता बल्कि आगे आने वाली डिजिट्स का रिपीटेशन मिल जाता है, तो हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक स्टेप बढ़ जाता है। वो स्टेप ये होता है कि हम पहले जो नॉन बार वाला नंबर होता है जिस पर बार नहीं लगा, उससे पहले हमें इस तरफ लेके आना होता है। अब इस तरफ लाने के लिए हम करते हैं इंटू। अब इंटू किसका करेंगे, 10 का करें, 100 का करें या 1000 का करें, वो डिपेंड करता है डिजिट पर कि डिजिट कितनी है। जैसा कि यहाँ पर 1 डिजिट है तो हम केवल 10 का ही यहाँ पर इंटू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं x के इक्वल, तो x इक्वल टू 0.2 और 35 पर बार, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले इस 2 को यहाँ से इस तरफ लेकर के आएंगे, तो उसके लिए हम करेंगे 10 का मल्टीप्लाई। तो 10 का मल्टीप्लाई स्टूडेंट हमें दोनों तरफ करना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो ये आ गया 10x और ये आ गया ये बना दिया हमने क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो 35 पर बार है इसको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे फिर से, लेकिन कितने का, 100 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बार में कितने नंबर्स हैं, यानी कितने डिजिट के नंबर हैं, 2 डिजिट। तो हम यहाँ पर करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। जब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी करना होगा, इस तरफ भी करना होगा। तो हमारे पास जो फिर इक्वेशन मिलेगी वो किस तरीके से आएगी, 1000x और 235.35 पर बार। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पिछले स्लाइड पर देख लीजिएगा कि यही नंबर था, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया, तो अब तो आप इनके माइनस सीख गए हो कि क्या आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। अब यहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 233/990। तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। तो हमने तीनों फॉर्मेट में सीख लिया। अब आप ही के बुक का एक और एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें हमें ये दिया है कि हमें एक इर्रेशनल नंबर बताना है 1/7 और 2/7 के बीच में। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इर्रेशनल नंबर होगा वो आपको, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, कंटिन्यूसली आप देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा ही नंबर ढूंढना है इन दोनों के बीच में, लेकिन उससे पहले हमें इनको भी तो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना होगा, क्योंकि ये तो अभी रीजनल के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, 7 से 1 में डिवाइड देंगे और 7 से 2 में डिवाइड देंगे, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं तो हमने पिछले एक वीडियो में 7 से 1 में डिवाइड दे करके बताया था। तो वहाँ पर जब हमने 7 से 1 में डिवाइड दिया था तो हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन मिला जो कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम आपको यहाँ बताते हैं। वो ये मिला था हमें 0.14287 और इसी टाइप का जो ब्लॉक था यहाँ ऐसे रिपीट हो रहा था, तो हमने इस पर बार लगा दिया, ठीक है। अब ये तो आ गया जब हमने 7 से 1 में डिवाइड दिया। अब 7 से 2 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ ट्रिक बताता हूँ, आपको वहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि ये जो 1 से डिवाइड करने पर ये जो आपका एक्सपेंशन आया था, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से 285,714। अगर बाय द वे कोई इस तरीके से दे दे आपको 3/7, तो ये भी सिंपल है कि अब यहाँ 2 का इंटू ना करने के बजाय आप 3 का इंटू कर दो इसी नंबर में, तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन इसका मिल जाएगा, है ना। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तो आप इससे करेंगे तो आपको लॉन्ग डिवीज़न करने से आपको थोड़ा सा टाइम में बचत हो जाएगी।
अब जब हमने इनके डेसिमल एक्सपेंशन पता किए तो कुछ इस तरीके से आए। अब हमें करना क्या था, अब हमें इनके बीच में एक इरेशनल नंबर बताना। तो बस वो एकदम सिंपल है। क्या करना है, आप देखो यहाँ देखो शुरू की डिजिट 4 है, यहाँ शुरू की डिजिट 28 है। तो अब आप इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर लिख दो जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 0.2165865689 और डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ कोई रिपीटेशन नज़र नहीं आ रहा। तो ये, और देखो ये डॉट डॉट लाइन बता रही है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बस ये याद रखो कि जो शुरू की दो डिजिट आप लेंगे वो आपकी इसकी डिजिट और इस डिजिट के बीच की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जैसे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 158694 ऐसे करके भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो जो 15 है वो इन दोनों के बीच की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटली आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि डॉट डॉट लाइन बनानी है और साथ ही साथ कोई रिपीटेशन शो नहीं करना है। तो जैसे हमने इसे किया है कुछ इस तरीके से हमने बताया है। देखो यहाँ पर आपको कोई रिपीटेशन नज़र नहीं आ रही, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये हमने कवर किए एग्जाम्पल्स और आपको सभी फॉर्मेट में हमने ये सब समझा दिया। अब आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी है कि आपको ये करना है, यानी कि इस नंबर को आपको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वही रूल्स, वही मेथड और वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो हम आपको अभी सिखा चुके हैं। और जैसे ही आपका आंसर आ जाए तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर सेंड करेंगे ताकि हम समझ जाएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए।